हेलो मेरे सारे लिसनर, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो कहानी है ये मेरी फ्रेंड नीलिमा की है और ये सच्ची कहानी है। तो नीलिमा की शादी हुई थी आज से करीबन 2012 साल में, जब हम लोग सब कॉलेज में पढ़ते थे। नीलिमा की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन नीलिमा की जो हस्बैंड थे वो बिजनेस के वजह से अक्सर बाहर उनका आना जाना होता था, जिसकी वजह से नीलिमा घर पे अकेली रहती थी। उसका मतलब शादी के 1 साल बाद ही एक मतलब अकेलापन सा महसूस होने लगा था उसे, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है ज़्यादातर समय नहीं दे पाते थे और काम वाली बाई जो रहती थी, मासी जो वगैरह, उन लोगों के साथ बातें करते करते नीलिमा की समय जो है गुजरता था। तो नीलिमा को बहुत ही खालीपन महसूस होता था। नीलिमा सोचती थी कि काश कोई सहेली मेरे पास रहे, लेकिन क्योंकि वो लोग शादी के बाद बाहर चले गए थे, हिमाचल के किसी एक गांव में रहते थे वो लोग। वहीं पे गांव नहीं था, छोटा सा सेमी टाउन था। वहीं पे नीलिमा की मतलब रहते थे उसके और उसके पति, और एक बहुत ही बड़ा मतलब बंगलो उसके पति ने खरीदा था। उसके पति जो है बिजनेसमैन थे। तो नीलिमा को बुक पढ़ने की और किताबें लिखने की बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन किताबें पढ़ते-पढ़ते या फिर बुक लिखते-लिखते, कविताएँ पढ़ते-पढ़ते कितना ही समय और गुज़रेगा। एक टाइम पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा खालीपन महसूस होने लगा। ऐसे में क्या होता है कि नीलिमा की जहाँ पर नीलिमा रहते थे, वहाँ पे एक नया फैमिली मतलब घर पे आ गए। नई फैमिली जो नीलिमा के घर के पास ही मतलब घर था, वो घर में आए। वो लोग न्यू-न्यू शिफ्ट हुए थे। तो नीलिमा सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ कोई नई परिवार आया। इसी बहाने अगर मेरी हम उम्र की कोई मतलब औरत रही, तो उसके साथ उसकी बहुत सारे बातें होगी, समय अच्छा गुज़रेगा। तो एक छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची थी, नीलिमा देखती है, और एक बुज़ुर्ग आंटी थी और उनके बेटे रहते थे। तो उनकी छोटी-सी जो बच्ची थी, वो नीलिमा के साथ काफ़ी अच्छे से घुल-मिल गई थी। और एक दिन उसकी जो बुज़ुर्ग आंटी है, वो नीलिमा के घर चाय पीने आती है और फिर बहुत सारी बातें होती है उन दोनों में। तो आंटी को नीलिमा कहती है कि आंटी जी, आपका बहू कहाँ है? मतलब आपके ये जो है आपकी पोती है तितली, बहुत ही प्यारी है। तो आपके बहू कहाँ है? तो वो आंटी चाय पीते-पीते कहती है कि उनके बहू का 3 साल पहले देहांत हो चुका है। ये सुन के नीलिमा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई। फिर वो मतलब कविता जी, तितली की दादी, कहती है 3 साल पहले जो है उनकी बहू विजया की देहांत हो गई है और उनके जो बेटे हैं शाहिर, वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो विजया की याद में, उनकी जो बहू, उनकी याद में बहुत ही उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी बेटी की दूसरी शादी हो। 2 जगह रिश्ते भी तय हुए थे, लेकिन वो अनजाने किसी अनहोनी वजह से टूट गई। तो नीलिमा को ये बात बहुत ही शौक लगा। तो नीलिमा ने उस आंटी से पूछा, क्या कहा आंटी आपने? अनहोनी वजह से टूट गई? तो वो आंटी कहती है, हाँ, इसलिए तितली की परवरिश मैं ही करती हूँ, लेकिन मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं कितना ही साल तितली की परवरिश कर सकूँ। तो नीलिमा ये सोच के सोच में पड़ जाती है। तो वो कविता जी कहती है, अच्छा बेटा सुनो, मैं जिस काम के लिए तुम्हारे यहाँ चाय पीने आई थी, वो बताना ही भूल गई। नीलिमा कहती है, हाँ जी आंटी बताइए। मैं 10-15 दिन के लिए थोड़ी-सी मुझे बाहर अपने मेडिकल इश्यू से जाना पड़ेगा। तो क्या तुम तितली की थोड़ी-सी ध्यान रख पाओगे? क्योंकि शाहिर भी अपने काम से बिज़ी रहेगा। तो तुम मेरे घर कभी-कभी जाके तितली के लिए कुछ अच्छी-सी चीज़ बना देना। हालाँकि हमारे घर में मेड है, लेकिन फिर भी वो तुमसे इस कुछ दिनों में जिस तरह से घुल-मिल गई है, मेरी छोटी-सी तितली, तो वो तुम अच्छे से ध्यान रखोगी। तो नीलिमा थोड़ी-सी संकोच करती है और बाद में कह देती है, कोई बात नहीं आंटी, मैं तितली की ध्यान रखूँगी। वैसे भी मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और अभी मेरे पति मेरे पति राहुल तो अभी मतलब कुछ दिन बाद ही आएँगे। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपकी बेटी तितली का ध्यान रखूँगी। ऐसे में वो आंटी चली जाती है और नीलिमा अक्सर बालकनी से तितली की हालचाल पूछती रहती है कि तितली, तुमने खाना खाया या नहीं? ये सब तितली और नीलिमा जो है
एक दूसरे से बालकनी में बात करती रहती है। तितली इतनी प्यारी है कि नीलिमा को अकेलापन जैसे दूरी दूरी हो गया नीलिमा का। अब तितली अक्सर उसके घर में आती जाती रहती है और जो कविता जी है वो भी फ़ोन करके नीलिमा की हालचाल पूछती रहती है। तो नीलिमा को थोड़ा सा इस सब चीज़ों से अच्छा लगने लगा। पर एक बार क्या हुआ, इन 2 दिन जाते ही जाते तितली की तबीयत जो है अचानक ख़राब हो जाती है और फिर नीलिमा उनके घर जाके तितली की देखभाल करती है और उसके बाद भी तितली की थोड़ी सी हालत बिगड़ती है। तो नीलिमा क्या करती है कि तितली की हालत एक रात क्या हुआ, तितली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हुई और तितली को थोड़ा सा बुखार हो गया। डॉक्टर देख के चले गए। तो नीलिमा को तितली रिक्वेस्ट करने लगी कि आंटी प्लीज़ आप रात को हमारे यहाँ घर रुक जाइए ना, हमारे घर में सो जाइए ना। तो नीलिमा तितली की वजह से रात में उनके घर रुक जाती है और तितली सारा दिन नीलिमा से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है और ऐसा लगता है जैसे नीलिमा की रहने की वजह से तितली की तबीयत बहुत ठीक होने लगती है। और फिर जब तितली की तबीयत ठीक होती है तो तितली उस नीलिमा से कहती है कि आंटी चलो ना, पास में एक मेला लगा है, हम लोग सब उस मेले में जाएंगे। तो शाहिर जी भी कहते हैं कि चलिए नीलिमा जी, बच्चे इतने ज़िद कर रहे हैं तो चलिए ले चलते हैं। तो वो लोग मेला घूमते हैं और शाहिर जी के साथ भी नीलिमा की अच्छी परिचय होती है, बातें होती है और शाहिर जी को भी कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो नीलिमा को भी शाहिर जी की कविता एक बुक दिया शाहिर जी ने, तो नीलिमा ने वो पढ़ा। तो शाहिर जी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और नीलिमा भी बहुत अच्छी कविता पढ़ती है, तो इसलिए नीलिमा और शाहिर दोनों की भी तो अच्छी दोस्ती होती है और फिर वो लोग चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। नीलिमा कविताओं के बारे में उन दोनों के बीच बातें होती है। ऐसे में क्या होता है कि तितली अचानक से नीलिमा को एक हार गिफ्ट करता है, एक नेकलेस। तो नेकलेस थोड़ी अजीब सा था। नेकलेस जो है वो एक अजीब सा पीला पत्थर का नेकलेस था। तो नीलिमा नीलिमा बोलती है, इस तरह के नेकलेस कैसे पहन सकती हूँ बेटा? तो तितली कहती है कि प्लीज़ आंटी पहनिए ना, आप इसे कभी भी मत खोलना, इसे पहन के रखना। तो नीलिमा राजी हो जाती है और फिर वो नेकलेस वो पहन लेती है। फिर शाहिर जी अक्सर नीलिमा के घर चाय पीने आते हैं, उन लोगों के बीच अच्छी दोस्ती होती है और ऐसे में ना अचानक नीलिमा महसूस करती है कि वो शाहिर जी के प्रति थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही करीब आने की महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे नीलिमा को शाहिर जी से प्यार हो गया है और वो दोनों अक्सर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। पर नीलिमा ये भी रियलाइज़ करती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं पता नहीं क्यों शाहिर जी के बारे में सोचती रहती हूँ और तितली की वजह से वो दोनों और भी करीब होते जाते हैं। अक्सर तितली नीलिमा को उनके घर बुला के लेके जाते हैं और शाहिर जी है भी इतनी सुपुरुष कि नीलिमा अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो शाहिर जी के करीब ही आती जाती है। एक बार क्या हुआ कि एक रात तितली फिर से बीमार पड़ गई, तो नीलिमा को उस रात फिर से उन लोगों के घर में रहना पड़ा। और उस रात क्या हुआ कि तितली सो गई और फिर नीलिमा बाहर आई और फिर शाहिर जी से वो फिर से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और फिर वो शाहिर जी से बहुत ज़्यादा बातें करने लगे, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगे। हालांकि नीलिमा को ये भी लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, पर नीलिमा खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे में जो शाहिर है वो नीलिमा को तितली की मम्मी होने के लिए बोलती है कि आप मुझसे शादी कर लो और फिर आप तितली की माँ बन जाओ। तो नीलिमा सोच में पड़ जाती है कि वो शादीशुदा है और ये सब क्या हो रहा है और शाहिर जी उन्हें इस तरह से एक शादीशुदा औरत को किस तरह प्रपोज कर सकते हैं, ये तो सब गलत बात है।
पर नीलिमा भी खुद को नहीं रोक पाती है। नीलिमा सब कुछ एक डायरी में लिखती है कि मुझे ये सब नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। फिर अक्सर वो दोनों जब भी शाहिर जी कहीं घूमने जाते हैं तो तितली भी मतलब नीलिमा को बुला लेती है और फिर वो लोग घूमने जाते हैं। और नीलिमा के जो पति है वो भी अक्सर घर पे नहीं आते, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आते। नीलिमा अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकती है लेकिन रोक नहीं पाती, और तितली से भी वो बहुत अटैच हो चुकी थी। वो कुछ समझ में ही नहीं पा रही थी कि क्या करें। अक्सर ये जो घुलना मिलना हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब एक बार क्या हुआ कि तितली ने ज़बरदस्ती नीलिमा को कहा, नीलिमा आंटी आप हमारे घर में आप हमारे घर में रहो। तो नीलिमा कहा, नहीं बेटा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तितली नीलिमा से बहुत ही ज़्यादा करीब हो गई। और फिर से जब एक बार क्या हुआ कि तितली घर में सो गई और जो शाहिर और नीलिमा थे वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही करीब आ गए। उन दोनों के बीच वो रिश्ता भी हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे में क्या होता है कि नीलिमा फिर से घर चली जाती है रोते रोते, और नीलिमा के एक दोस्त का कॉल आता है। तो नीलिमा कहती है कि उसे मिलना है। नुपुर की कॉल आती है। नुपुर एस्ट्रोलॉजर है और नीलिमा की दोस्त है। तो अचानक से नुपुर बहुत दिनों बाद नीलिमा से मिलने आती है। तो नीलिमा चाय वगैरह बनाती है और नुपुर कहती है, अरे नीलिमा, तुमने ये किस तरह के नेकलेस पहना हुआ है? ये नेकलेस तो वशीकरण वाला नेकलेस है। तो नीलिमा समझ नहीं पाती। नीलिमा कहती है, क्या? हाँ, ये नेकलेस पहनने से तुम किसी भी पुरुष के वश में आ जाओगी। तो नीलिमा फिर चौंक जाती है और फिर शाहिर जी के बारे में बोलती है कि आपने बेटी के इस्तेमाल करके मुझे वशीकरण वाला नेकलेस पहनाया, बहुत झगड़ा करती है। लेकिन शाहिर जी कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर नीलिमा तितली से पूछती है कि तितली, तुम्हें ये नेकलेस किसने दिया, बताओ। तो तितली कहती है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तो नीलिमा पूछती है, क्या तुम्हारे पापा ने दिया है ये नेकलेस? मैंने वो नेकलेस फेंक दिया। तो तितली कहती है कि क्यों आंटी, आपने वो नेकलेस क्यों फेंका? तो नीलिमा कहती है, तुम बताओ कि तुमने वो नेकलेस कहाँ से मिला? तो तितली कहती है, वो मैं अक्सर मेरे माँ से मिलती हूँ, तो मेरे माँ ने ही वो नेकलेस दिया, दादी को दिया था। और मैंने वो नेकलेस, मेरी माँ ने सपने में आके कहा कि अगर तुम्हें जो भी माँ के हिसाब से रूप में देखोगी, तुम उस औरत को ये नेकलेस दे देना। तो ये सब कुछ नीलिमा सुन के बहुत ही आश्चर्य हो जाती है कि उनकी माँ जो मर चुकी है वो तितली के सपनों में आती है और उसे एक वशीकरण वाला नेकलेस देते हैं और उसे ये कहती है कि जो भी तुम्हें माँ जैसी लगे, उसे, जो माँ जैसा प्यार करे, उसे ये नेकलेस दे देना। पर ये तो गलत है, मैं शादीशुदा हूँ और इस नेकलेस की वजह से ही मैं इस सब कुछ, मैं शाहिर जी के प्रति अट्रैक्ट हो रही थी। फिर वो नीलिमा जो है अपने सब कुछ, जो कहानी है जो हुआ था इन दिनों में, वो डायरी में लिखती है और फिर राहुल को आने के लिए कहती है कि तुम आओ और हम लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं और, क्योंकि नीलिमा बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। तो राहुल आता है फिर और वो रोने लग जाती है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। यही कहानी ख़त्म होती है।